हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉपिक है वेरियस डिविजन्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब सा या डर सा लग रहा होगा क्या लिखेंगे, लेकिन जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑस्टिन की थ्योरी और बाकी थ्योरीज हमने डिस्कस करी हैं, तो ये क्वेश्चन उसके बेसिस पर बहुत आराम से आंसर हो जाएगा। तो मैं इसका आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन के हिसाब से उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो उसमें डिवाइड किया। उन्होंने बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस एक होता है जनरल, जो कि उन्होंने लॉ नहीं माना, और जनरल के भी उन्होंने दो मीनिंग दिए। पहला मीनिंग था बहुत ही नैरो, उसमें नैरो मीनिंग में ये था कि स्टडी ऑफ दोज प्रिंसिपल्स विच आर कॉमन टू ऑल सिस्टम्स ऑफ लॉ, वो प्रिंसिपल्स का स्टडी करना जो लॉ के बाकी के सारे सिस्टम्स में कॉमन हैं। और सेकेंड मीनिंग उनका बहुत ब्रॉड मीनिंग था, उसका मतलब है कि सारे लीगल सिस्टम जो वर्ल्ड में हैं उनका आपस में कंपैरिजन करना। और सेकेंड उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस का डिवीज़न था पर्टिकुलर, जो कि वो लॉ मानते थे। पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट का, स्टेट एज एन कंट्री का लॉ, उसकी स्टडी वो पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस मानते थे। अब आते हैं बेंथम पे। बेंथम ने भी दो उसमें डिवाइड किया ज्यूरिस्प्रूडेंस को टाइप्स में, और उन्होंने बोला पहला है एक्सपोजिटोरियल एज इट इज़, जो लॉ है वो एज इट इज़, जैसे हमने पढ़ा था लॉ एज इज़ ऑस्टिन की थ्योरी में, उसके वो दो डिवीज़न बोलते हैं। पहला अथॉरिटेटिव और दूसरा अनअथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का आपको मतलब पता है, जो किसी डंडे के जोर पे या अथॉरिटी के उस पर करवाया जाए, और एक अनअथॉरिटेटिव सोर्सेज। और दूसरा उन्होंने बोला सेंसोरियल या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने ये दो डिवीज़न दिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के। फिर सैलमन के ऊपर आते हैं। सैलमन ने भी लॉ को अगेन दो उसमें डिवाइड किया। उन्होंने, जैसे ऑस्टिन ने जनरल और पर्टिकुलर बोला था, इन्होंने बोला जनरल और स्पेसिफिक। तो जनरल देखते हैं क्या बोलते हैं सैलमन। सैलमन बोलते हैं जनरल जो है वो नॉट द स्टडी ऑफ लीगल सिस्टम्स इन जनरल, बट द स्टडी ऑफ जनरल या फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर लीगल सिस्टम। तो सैलमन ने अपनी जनरल की डेफिनेशन अलग दी। सैलमन ने कहा ये कोई लीगल सिस्टम्स जो है उनकी इन जनरल उसकी स्टडी करना नहीं है, बल्कि जो उसके जनरल या फंडामेंटल एलिमेंट हैं उनकी स्टडी करना एक पर्टिकुलर सिस्टम के, उसको जनरल कहते हैं। तो उसमें उन्होंने अगेन तीन पार्ट्स पे बोला। पहला लीगल एक्सपोजिशन, दूसरा लीगल हिस्ट्री, और तीसरा साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, कैसे लेजिस्लेशन बना, लीगल हिस्ट्री क्या थी, और लीगल एक्सपोजिशन। लीगल एक्सपोजिशन बेसिकली, लीगल एक्सपोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिवली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, आइडिया को या थ्योरी को, उसको लीगल एक्सपोजिशन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट उन्होंने बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक के भी उन्होंने तीन पार्ट्स बोले क्या होते हैं। पहला एनालिटिकल मतलब एनालिसिस ऑफ लॉ, जो अभी आज की डेट में एग्जिस्ट करता है उसका एनालिसिस करना। सेकंड हिस्टोरिकल एज इन एग्ज़ामिन करना, कैसे लीगल सिस्टम ग्रो हुआ, पहले क्या था, किस वजह से लॉ आया, ग्रो हुआ। और एथिकल एज इन लॉ कितना सही है, कितना गलत है,
एथिकल है नहीं है वो सब स्टडी करना। तो बेसिकली दोबारा से रिकैप करते हैं, सेलमन ने जनरल और स्पेसिफिक के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया। अब आते हैं जूलियस स्टोन के ऊपर। जूलियस स्टोन ने बेसिकली लॉ को ऐसे डिवाइड किया कि लॉ एक तो होता है लॉ एंड लॉजिक, जो कि एनालिटिकल पोर्शन है, मतलब लॉ को लॉजिक के नज़र से देखना। दूसरा है लॉ एंड जस्टिस या थ्योरीज ऑफ जस्टिस या क्रिटिकल जिसको लॉ कहते हैं, या सेंसोरियल या एथिकल। तो बेसिकली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लॉ को जस्टिस के हिसाब से या थ्योरीज ऑफ जस्टिस के हिसाब से या एथिकल उसके हिसाब से देखना। तो ये सेकंड ज्यूरिस्प्रूडेंस का उन्होंने बोला ये सेकंड एस्पेक्ट है या सेकंड डिवीज़न है। और थर्ड उन्होंने बोला लॉ एंड सोसाइटी, जो कि एक सोशियोलॉजिकल या फंक्शनल बेसिस था, जिसका कि लॉ को उन्होंने बोला लॉ को अपनी खुद एक अपनी फोर्स मतलब अपनी फोर्स से डेवलप होना चाहिए। लॉ शुड हैव इट्स ओन फोर्स। मिरर एनालॉजी बेसिकली कि मिरर तभी एक अच्छी क्लियर पिक्चर दे पाएगा जब ऑब्जेक्ट खुद क्लियर होगा। अगर ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होगा तो मिरर कैसे इमेज देगा। तो उन्होंने बोला ऐसे ही लॉ जो है उसकी अपनी एक फोर्स होनी चाहिए। फिर एक डिवीज़न जो हम कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं वो किसने बोली थी, वो किसने प्रपोज़ करी थी, वो सेविग्नी ने। वोल्स्टीज थ्योरी में सेविग्नी ने बोला था, वो फर्स्ट ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने बोला या जिन्होंने जन्म दिया कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस को, जो कि अलग अलग देशों के उन्होंने लॉज पढ़े थे। तो बेसिकली आज के मॉडर्न डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का तरीका या ब्रांच है कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली अब हमने ये सारे डिविजन्स तो देख लिया। अब ये डिविजन्स बेसिकली होते क्या है, क्यों करे हैं ज्यूरिस्ट ने अलग अलग डिवीज़न। तो बेसिकली इन सारे सिस्टम में कहीं ना कहीं ये इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करी जाती है कि भाई लॉ का मीनिंग क्या है, नेचर क्या होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए और पर्पस क्या होना चाहिए। तो इन सारे ज्यूरिस्ट ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग तरीके से इसीलिए डिवाइड करके इस क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि हॉलैंड ने इन सब ज्यूरिस्ट से अगेंस्ट जाके हॉलैंड ने बोला था कि भाई साइंस जो है वो साइंस ही होती है, उसको जनरल और पर्टिकुलर इन सब चीज़ों में आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हॉलैंड का व्यू पॉइंट था। हॉलैंड ने कहा कि साइंस इज़ साइंस। अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को जैसे कि वो साइंस मानते थे, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ अ साइंस, तो साइंस साइंस ही होती है। तो गाइज़ आपको इसका बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क मिल गया। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं कि क्या लिखेंगे अगर ये एग्ज़ाम में आ गया। बहुत अच्छे से अगर आप ये बेसिक बुलेट पॉइंट्स भी लिख दें और एक्सप्लेन कर दें इसको थोड़ा डिटेल में, तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस। ओके गाइज़, थैंक यू।